तो चलिए दोस्तों हम श्लोक नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 3। तो श्लोक नंबर 3 में क्या कहते हैं समझते हैं। ठीक है, तो श्लोक नंबर 3 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कहता है अनाहुत। चलिए लिख लेते हैं कुछ, तब आप सबको अच्छा से पता देगा। ठीक है ना, कहते हैं अनाहुत परवीशति अपृष्टो बहुभाषते। कहता है दोस्तों कि अनाहुत है, कहता है जो बिना बुलाए चले आते हैं, जो बिना बुलाए चले आते हैं। और रहता है जो बहुभाषते, और बिना पूछे बकबक करते रहता है। जो बिना बुलाए चले आते हैं और बिना पूछे बकबक करते रहता है। अगर क्या कहता है कि अविश्व असते मूढ़चेता नराधम। तो कहता है जो अविश्वास में विश्वास करता है उसी को हम मूढ़चेतना नराधम कहते हैं। तो दोस्तों आप सबको पूछेगा कि मूढ़चेतना नराधम किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? मूढ़चेतना नराधम किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना बुलाए चले आते हैं, जो व्यक्ति बिना बुलाए चले आते हैं, जो व्यक्ति बिना बुलाए चले आते हैं और बिना पूछे बकबक करते रहते हैं, बिना पूछे बकबक करते रहते हैं, बिना पूछे क्या करते रहते हैं? बिना पूछे बकबक करते रहते हैं। वही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? वही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? वही व्यक्ति और जो अविश्वास में विश्वास रखता है, वही व्यक्ति मूढ़चेतना नराधम कहलाता है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा मूढ़चेतना नराधम किसे कहते हैं, तो बोलेगा जो व्यक्ति बिना बुलाए चले आते हैं, बिना पूछे बकबक करते रहता है, यानी हम उससे बात भी नहीं करेंगे तब पर वो बकबक करेगा। जैसे मान लो दो व्यक्ति गप कर रहा है, ठीक है ना, दो व्यक्ति गप कर रहा है तो बीच में वो टेंटे करेगा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बहुभाषते। और जो अविश्वास में विश्वास रखता है, यानी जो अविश्वास में विश्वास रखता है, जो विश्वास रखने वाले बातें ना वो में विश्वास रख लेता है, उसी को बोलते हैं मूढ़चेतना नराधम। उसी क्या बोलते हैं? मूढ़चेतना नराधम। तो परीक्षा में 2 से 3 नंबर के पूछता है मूढ़चेतना नराधम से पूछ लेगा किसे कहते हैं, बोलेगा जो व्यक्ति बिना बुलाए चले आते हैं और बिना पूछे बकबक करता है और जो अविश्वास में विश्वास रखता है, वही व्यक्ति मूढ़चेतना नराधम कहलाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, हम अपने चौथा नंबर श्लोक पर। तो दोस्तों चौथा नंबर मेरा श्लोक कहता है, चलिए ध्यान समझिए, इतना अच्छा श्लोक दिए हैं, सब कुछ समझने वाला अच्छा चीज है। तो चौथा नंबर श्लोक हमको क्या कहता है समझते हैं। तो चौथा नंबर श्लोक कहता है एको धर्म परम श्रेयः। कहता है एको धर्म परम श्रेयः, कहता है जो व्यक्ति एक धर्म को मानता है, एक कोई भी धर्म मानो, एक धर्म को मानो, वही कहता है एको धर्म परम श्रेय। कहता है जो व्यक्ति एक धर्म को मानता है वो परम श्रेष्ठ है। वो क्या? परम श्रेष्ठ है। क्षमे का शांति रुतमा। और कहता है जो क्षमा कर देता है व्यक्ति को, कोई गलती करता है और जिसको क्षमा करता है उसको क्या आता है? उसको शांति मिलता है। उसको क्या मिलता है? शांति मिलता है। यानी कैसा शांति मिलता है? यानी उत्तम शांति मिलता है। वही कहता है शांति उत्तमा। उसको कैसे शांति मिलता है? उत्तम शांति मिलता है। कहता है जो व्यक्ति एक धर्म को मानता है, जो व्यक्ति एक धर्म को मानता है वही क्या कहलाता है? श्रेष्ठ कहलाता है। और जो व्यक्ति किसी को क्षमा कर देता है उसको है जो उत्तम शांति मिलता है। क्या मिलता है? उत्तम शांति, सबसे अच्छा शांति मिलता है। वो देखो गुरुजी बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो पीछे नंबर तीसरा पार्ट में थोड़ा सा चलते हैं। उसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो बिना बुलाए भोज में आगे बैठने खा रहा है, ठीक है, और जब पकड़ा गया तो देखो यहाँ से पूछताछ कर रहा है तुम बिना बुलाए क्यों चलाए।
ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा काम नहीं करना। देखो बिना बुलाए चला रहा पार्टी में, तभी पूछताछ करा रहे भाई तुमको न्योता भी नहीं दिए, तुम बिना बुलाए कैसे आ गया रसगुल्ला खाने के लिए, ठीक है ना। तो बेइज्जती हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है परम, तो चौथा हम अभी पढ़ रहे थे एको धर्म परम श्रेया। तनी कह रहा है जो एक धर्म को मानता है वह परम श्रेष्ठ कहलाता है, और जो व्यक्ति किसी को क्षमा कर देता है, जो क्षमा करता है वो क्या कहलाता है, जो क्षमा करता है वह प्रेम श्रेष्ठ कहलाता है। जो क्षमा कर देता है व्यक्ति को, उसको जो उत्तम शांति मिलता है, क्या मिलता है, उत्तम शांति। विद्येका परमा तृप्ता अहिंसे का सुखावह, विद्येका परमा तृप्ता अहिंसे का सुखावह। कहता है जो विद्या से क्या मिलता है, जल्दी बताओ। विद्या से परमा तृप्ति, यानी कहता है विद्या से परम तृप्ति मिलती है, विद्या से परम तृप्ति मिलती है। अहिंसे का सुखावह, और अहिंसा से हमें सुख प्रदान होता है। अहिंसा से हमें क्या मिलता है, सुख, परम सुख मिलता है। यानी अहिंसा मतलब क्या होता है, जो किसी से लड़ाई नहीं करता है, ठीक है, जो किसी से लड़ाई नहीं करता है, यानी क्रोध नहीं करता है। कोई कुछ कह भी दिया तो क्रोध नहीं करता है, उसको बोलते हैं अहिंसा। जो थोड़ा एक थो भी दो थो भी मार दिया तब पर भी सह लेता है, वह है जो परम सुख को प्राप्त करता है, यानी उसको है जो वह जो परम सुख मिलता है। इसीलिए कहता है व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए। तो चौथा अध्याय हम क्या पढ़े, जो व्यक्ति एक धर्म को मानता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। जो क्षमा कर देता है उसको क्या मिलता है, परम शांति मिलती है, परम शांति मिलती है। और जो व्यक्ति विद्या ग्रहण करता है उसे है जो परम तृप्ति मिलती है, और जो व्यक्ति अहिंसा को ग्रहण करता है उसे परम सुख मिलता है, ठीक है। तो हम क्या बने पर अभी जो व्यक्ति है जो एक धर्म को मानता है, एक धर्म को मानता है वह क्या कहलाता है, परम श्रेष्ठ, क्या कहलाता है, परम श्रेष्ठ। और जो किसी को क्षमा कर देता है उसको उत्तम शांति मिलता है। और क्या कहता है, जो विद्या ग्रहण करता है उसे परम तृप्ति, यानी परम तृप्ति मिलती है। अहिंसे का सुखा वह, और जो अहिंसा से दूर रहता है, अहिंसा नहीं करता है, उसे है जो परम सुख की प्राप्ति होती है। देखो यहाँ गुरुजी समझा रहे हैं हमारे ये सब शिष्य को, ठीक है। ये ऐसा हमें है जो एक धर्म को अपनाना है, और हमें क्या करना है, हमें जो शांति की ओर जाना है और शांति की ओर नहीं जाना है। चौथा श्लोक आप सब समझ गए होंगे। अब जाते हैं पांचवा श्लोक में, ठीक है। तो 5 श्लोक क्या कहता है, ध्यान समझो। तो पांचवा श्लोक हम क्या पढ़ेंगे, पांचवा श्लोक नंबर 5। तो दोस्तों श्लोक नंबर 5 में क्या करता है समझते हैं। तो श्लोक नंबर 5 में कहता है, क्या कहता है, त्रिविधम, क्या कहता है, त्रिविधम नरकयेष्यदम द्वारम। कहता है नरक जाने के कितने द्वार है, कहता है 3 ठो द्वार है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है, नरक जाने के यानी 3 विधि है नरक जाने के। पूछेगा नरक जाने के कितने विधि है, तो नरक जाने की कितने विधि है, 3 विधि है। त्रिविधम नरक अस्येदम द्वारम नासन मात मन, कहता है नासन मात मन। कह रहा है कि नरक जाने के कितने द्वार है, पूछ देगा परीक्षा में, नरक जाने के कितने द्वार हैं। तो नरक जाने के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। नरक जाने के कितने द्वार हैं सर जी, नरक जाने के 3 द्वार है। कितने द्वार है, 1 द्वार 2 द्वार और कितने द्वार, 3 द्वार। 1 द्वार 2 द्वार 3 द्वार। तो नरक जाने के कितने द्वार हैं, 3 द्वार कहता है। तो अब 3 द्वार कौन कौन है समझते हैं सर जी। तो पहला कहता है काम, 1 नंबर में नरक जाने के 3 द्वार है। एक क्या कहता है, काम, देखो यहाँ पे कह रहा है ना, ऐसे मारते हैं, ठीक है। यहीं पे पहला काम, दूसरा क्रोध, जो क्रोध करता है, और तीसरा लोभ। यही तीन ठो द्वार है नरक जाने का, ठीक है ना। त्र्यम त्यज्यते, कहता है नरक जाने के 3 द्वार है। पहला काम है,
दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। कहता जो इस तीनों को त्याग देगा वह है जो नरक द्वार नहीं जाएगा। इसीलिए कहता है जो ये तीन है जिसमें वह पक्का नरक के द्वार जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए हमको कहता है काम को त्याग देना चाहिए, क्रोध को त्याग देना चाहिए और लोभ को त्याग देना चाहिए। समझ में आया? तो किसको किसको त्यागना है? काम को और किसको? काम को, लोभ को और किसको त्यागना? जल्दी बताओ। काम को, लोभ को, काम को, लोभ को और किसको? काम को, लोभ को और क्रोध को। तो नरक जाने कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। तथा इसे हम क्या करना दीजिए? त्याग देना चाहिए। आप बोलिएगा सर तो हमको काम नहीं करना चाहिए इसका मतलब ना। तो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे ना। तो सर आप बोलते हैं 3 द्वार है। पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। यानी 3 द्वार है नरक जाने के। जो किसी लोभ हो गया और मान लो कुछ रुपया बच रहा है बचा लिया, अरे भाई तुम्हारा रुपया नहीं है उसमें काहे लोभ कर रहा है, ठीक है ना। तो वही कर रहा है। और क्रोध, कोनो बात करेगा तुरंत क्रोध आ गया। और काम मतलब दोस्तों वो काम नहीं होता है काम करने वाला, वो काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम दूसरा काम है। आप बताइए सर ये कैसा काम है? इसको बोलते हैं सर जी जो व्यक्ति है जो एवो काम है जो व्यक्ति दूसरे स्त्री देखकर मोहित हो जाता है। ठीक है ना। दूसरे स्त्री देखकर मोहित हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरे स्त्री को देखकर मोहित हो जाता है उसके बारे में गलत 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 चीज है जो सोचता है। गलत चीज है जो क्या करता है? गलत चीज सोचता है। उसके बारे में वासना उसके साथ करना चाहता है। जिस प्रकार एक पति और पत्नी में संबंध होता है वैसा वासना है जो जो व्यक्ति दूसरे स्त्री के बारे में सोचता है उसी को बोलते हैं काम है। उसी क्या बोलते हैं? काम है। तो वही कहता है हमें है जो ऐसा नीच हरकत है जो नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हम करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे? नरक जाएंगे। वही कहता है नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार। पहला काम है, दूसरा क्रोध है, जो सबको पता है, तीसरा लोभ है। तो समझ में आया कैसा काम है। तो इसीलिए जो हमें स्त्री की पूजा करना चाहिए ना कि उनके बारे में गलत सोचना चाहिए। ठीक है। तो 5 नंबर श्लोक खत्म। 5 नंबर श्लोक खत्म। तो कहता है 5 नंबर श्लोक में क्या कहता है? नरक जाने के कितने द्वार है? तो नरक जाने के 3 द्वार है। पहला काम है, दूसरा क्रोध है, तीसरा लोभ है। कहता है जो व्यक्ति से त्याग देता है वही क्या करता है? ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। देखो गुरुजी बता रहे हैं कि बाबू काम की भावना मत रखो, क्रोध की भावना मत रखो और लोभ की भावना मत रखो। ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे हम सर क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 6। पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो। ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 6। अब बोलिएगा सर श्लोक नंबर 6 में क्या कर रहा है? तो श्लोक नंबर 6 में क्या कर रहा है ध्यान से समझते हैं। तो श्लोक नंबर क्या पढ़ेंगे? 6। तो श्लोक नंबर 6 है जो श्लोक नंबर 6 कहता है षड्दोषः। क्या करा है? षड्दोषः पुरुषेण हातुवया भूति विच्छता। कहता है 6 ठो दोष, 6 ठो है जो दोष। कहता है षड मतलब होता है क्या? 6। तो कहता है क्या करा है? ध्यान समझो। कहता है श्लोक 6 में कर रहा है पुरुष में 6 प्रकार के दोष होते हैं। क्या कर रहा है? षड्दोषः पुरुष। पुरुष यानी पुरुष में कितने प्रकार का दोष होता है? पुरुष में जो 6 प्रकार का दोष होता है। दोस्तों कितने प्रकार का दोष होता है? 6 प्रकार का दोष होता है। वो कौन कौन है? निद्रा, पहला क्या है? निद्रा। दूसरा क्या है? तंद्रा। दूसरा क्या है? तंद्रा। निद्रा मतलब होता है नींद। तो हमें जो नींद को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास नींद है तो मनुष्य में 6 दोष होता है जो कैसा ये दोष को क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए, हमारे शरीर में नहीं रखना चाहिए। पहला दोष निंद्रा यानी नींद आना। और दूसरा तंद्रा। तंद्रा मतलब क्या होता है दोस्तों? सुस्ती आना। ओ आज जाएंगे पढ़ने के लिए, आया दोस्त जगाने के लिए, आई चलो चलो पढ़ने के लिए।
सर जी अभी नहीं जाएंगे, अभी क्या करना है हमको, अभी तो तंद्रा करना है। क्या करना है? सुस्ती करना है। क्या करना है बताओ? सुस्ती। सुस्ती मतलब समझता है क्या होता है? सुस्ती मतलब समझ में आता है क्या होता है बताओ? सुस्ती यानी जिसको सुस्ती आ रहा है, ठीक है ना, जिसको सुस्ती आ रहा है उसको बोलते हैं तंद्रा। उसके बाद सुस्ती यानी पढ़ने का मन रहेगा, वो अभी नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। इसके बाद जैसे भय, तीसरा नंबर क्या होता है? भय। तीसरा नंबर क्या होता है? भय, जिसको डर लगता है। और चौथा नंबर में क्या होता है सर? क्रोध, जिसको क्रोध आता है। छठा नंबर में क्या आता है? पांचवा नंबर में आलस्य। और सर छठा नंबर क्या आता है? दीर्घ सूत्रता। क्या आता है 6 नंबर में? दीर्घ सूत्रता। यानी दीर्घ सूत्रता मतलब होता है देर से कोई काम करना, देर से कोई काम करना। यदि ऐसा किसी व्यक्ति में आता है वह कभी सफल नहीं बन सकता है। तो वही कहता है मनुष्य में 6 दोष होता है। कितना दोष होता है? 6 दोष। पहला जिसको नींद आता है, तंद्रा मतलब सुस्ती आता है, भय मतलब डर लगता है हमसे कुछ होगा कि नहीं होगा, इसके बाद क्रोध, और जिसको आलस, और जिसको है जो दीर्घ सूत्रता मतलब होता है जो देर से है जो कोई काम करता है वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए यदि आपको सफल बनना है तो हमें नींद को त्यागना पड़ेगा, हमें जो सुस्ती को त्यागना पड़ेगा, हमें भय को त्यागना पड़ेगा, हमें क्रोध को त्यागना पड़ेगा, हमें आलस को त्यागना पड़ेगा, और हमें किसको त्यागना पड़ेगा दोस्तों? और हमें दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता मतलब होता है देर से जो सोते हैं उसको त्यागना पड़ेगा, तभी हम एक सक्सेस इंसान बन पाएंगे, सफल इंसान बन पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें जो कहता है तंद्रा, निंद्रा यानी नींद आना, बिन फालतू को सो गए हैं 12 घंटा 13 घंटा सो रहे हैं। तंद्रा, तंद्रा मतलब होता है सुस्ती आना, यानी कोई काम नहीं करना। पूछेगा मम्मी थोड़ा जाओ उधर, मम्मी के कम बेटा जल्दी दूध लेकर आओ, अभी नहीं 5 मिनट के बाद जाएंगे, 5 मिनट के बदले में तुम यहाँ सोए हैं, फिर आया उधर से डंडा लेकर तब भागा ना, सुस्ती उसी को बोलते हैं। भय, इसके बाद क्या होता है? भय, जिसको डर लगता है कोई भी काम करने में, हम इसे पास होंगे, हम पास होंगे कि नहीं होंगे, कैसे परीक्षा होगा 10th का, तो ये क्या हो गया? भय आ गया। क्रोध, आलस, दीर्घ, यदि ये सब रहेगा तो हम कभी भी सक्सेस नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, तो हम छठे नंबर श्लोक में क्या पढ़ेंगे? मनुष्य में कितना दोष होता है? मनुष्य में सर 6 दोष होता है। तो पहला दोष निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, और क्या? आलस और देर से कोई काम करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर कितना? 7। तो श्लोक नंबर 7 में क्या कहते हैं समझते हैं। तो श्लोक नंबर 7 में कहता है सत्येन रक्ष्यते। क्या कहता है श्लोक नंबर 7 में क्या कहता है? सत्येन रक्ष्यते। तो दोस्तों सत्येन रक्ष्यते मतलब समझते हैं क्या कर रहा है? सत्येन रक्ष्यते, तो कहता है सत्य धर्म की रक्षा करता है। सत्येन रक्ष्यते, तो सत्य किसकी रक्षा करता है? सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य है जो धर्म की रक्षा करता है। सत्य किसकी रक्षा करता है? धर्म की रक्षा करता है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, कहता है जो सत्य है जो धर्म की रक्षा करता है, और विद्या 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 की रक्षा योग से होती है। और विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। तो कहता है सत्य की रक्षा धर्म, सत्य सत्य सत्येन रक्षते धर्मो, कहता है सत्य धर्म की रक्षा करता है, सत्य है जो धर्म की रक्षा करता है। और विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। समझ में आया? योग, योग मतलब दोस्तों अभ्यास। आप सबको बार बार कहते हैं रिविजिंग करो, रिविजिंग करो, समझ में आ गया ना? या यदि तुम बार बार, जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है, योग बार बार नहीं करता है, वह सब कुछ भूल जाएगा। तो वही कहता है सत्येन रक्षते धर्मो, यानी सत्य धर्म की रक्षा करता है। और विद्या की रक्षा किसे होता है? अभ्यास से, बार बार पढ़ने से, बार बार कोई काम करने से। हम जब बार बार किसी चीज को पढ़ेंगे समझेंगे तो उससे हमारे विद्या की रक्षा होगा, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से कहता है मृज्या रक्ष्यते रूपम कुलम वृतेन रक्ष्यते, यानी मृज्या मतलब क्या होता है दोस्तों? मृज्या, तो कहता है मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन। मृज्या मतलब होता है श्रृंगार करना, मृज्या मतलब कहता है श्रृंगार, श्रृंगार ने मेकअप जिसको बोलता है। तो कहता है हमारे रूप की रक्षा श्रृंगार से होता है, टिकली,
क्या क्या बोलता है, फेयर लवली सब लगाता है ना। तो वही कहता है मिर्जा रक्षते रूपम कुलम, कहता है हमारे रूप की रक्षा किससे होता है बताओ, हमारे रूप की रक्षा यानी श्रृंगार से होती है, मेकअप से होती है। कहता है और कुल कुल वृत्तेन रक्षते, हमारे कुल की रक्षा हमारी संस्कार से होती है, हमारी कुल की रक्षा हमारी वृत्तेन से होती है, हमारी है जो संस्कार से होती है। समझा कि ना जान, हमारा है जो कुल की रक्षा, हमारे कुल की रक्षा किससे होती है दोस्तों, हमारे आचरण से होती है, हमारे संस्कार से होती है। अब मान लो कोई लड़की भर दिन घूरती रहती है तो कहता है उसका पूरा है जो कुल ही बिगड़ल है ना, उसका पूरा वंश ही बिगड़ल है, कुल या वंश ही खराब है ना। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने वंश को खराब नहीं करना चाहिए, अच्छा बना के रखना चाहिए। वही कहता है 7 नंबर श्लोक में क्या समझे कि है जो सत्य की रक्षा धर्म से होती है, और विद्या है जो हमें अभ्यास से प्राप्त होता है, और मिर्जा रक्षते रूपम, रूप की है जो रूप हमारा जो खिलता है वह जो श्रृंगार से खिलता है, और हमारे कुल की रक्षा हमारे आचरण से होती है, हमारे हमारे संस्कार से होती है, हमारे आचरण से होती है। तो 7 नंबर भी श्लोक पढ़ लिए। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर कितना, श्लोक नंबर 8। तो श्लोक नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो श्लोक नंबर 8 में क्या कहता है समझते हैं। तो श्लोक नंबर 8 में कहता है, क्या कहता है ध्यान समझते हैं। सुलभा पुरुषः, सुलभा पुरुषः राजन सततम प्रिय वादिनः, प्रिय वादिनः। तो कह रहा है सुलभा, सुलभा मतलब समझते हैं दोस्तों क्या होता है, सुलभा, कहता है सुलभा पुरुषः, कहता है सुलभा पुरुषः, क्या कर रहा है सुलभा, क्या कर रहा है सुलभा, कर सुलभा, सुलभा सुलभा पुरुषः राजन, राजन सततम प्रियवादिनः। सुलभा तो कहता है प्रियवादिनः, यानी प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति, प्रेम से बोलने वाला, हे राजन करा, हे राजन हमेशा मीठा बोली बोलने वाले लोग, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनी, कहता हे राजन हमेशा मीठा बोलने वाले व्यक्ति आपको आसानी से मिल जाएंगे। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनी, कहता हे राजन आपको जो मीठा बोली वाले, मीठे मतलब समझता है, अच्छा समझो पहले, कहता है मीठा बोली बोलने वाले व्यक्ति आपको जल्दी मिल जाएंगे। मीठा मतलब झूठे से बड़ा है ना। तुम बताते हो कि ओ बाबू तुम तो बहुत तेज है, तुम बहुत आगे जाएगा। अरे भाई उसका जिंदगी काहे बिगाड़ रहा है, जब बनता है तो उसको बहुत बोलो तू पढ़े, और अब वो तेज कुछ नहीं है, तुम बाबू बहुत आगे जाएगा, तुम बहुत तेज है। तो कहता है हे राजन बड़ाई करने वाला लोग, बड़प्पन करने वाला लोग, मीठा बोलने वाला लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रियस्य तू अपथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है। लेकिन हमें जो कड़वा बोली बोलने वाला, कड़वा बोली बोलने वाला यानी सत्य बोली बोलने वाला, हमारे अंदर जो कमी है बताने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। कौन कर रहा है, हमारे गुरुजी बता रहे हैं। हमारे गुरुजी का नाम क्या है जल्दी बताओ, कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, महात्मा विदुर। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं कि हे राजन हमें है जो इस सबको बता रहे हैं, हम शिष्य है, कहता है क्या कर रहा है, हे राजन बड़ाई करने वाला, हे राजन हमेशा मीठा बोली बोलने वाला लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन है जो जो कड़वा बोली है, जो सत्य बोली है, आप में जो कमी है वह बताने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। वो लोग बहुत कम मिलेंगे, और जो कम लोग मिलेंगे वो क्या है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारा बाप है। हमारा माँ बाप ही सिर्फ है जो हमें कड़वा बोली बताता है, हमारा अपना औकात दिखाता है कि तुम कैसा हो, और कोई नहीं सत्य बात बताएगा। ठीक है, श्लोक नंबर 8 देखो कितना अच्छा है। तो श्लोक नंबर 8 समझ गए, क्या समझे कि हे राजन कहता है कि मीठा बोली बोलने वाला लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आपके अब में जो कमी है वह जो आपको कोई नहीं बताएंगे, आपको कोई नहीं समझाएंगे। ठीक है, तो ये श्लोक नंबर 8 खत्म। सब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 9। तो श्लोक नंबर 9 में क्या है देखते हैं दोस्तों। तो श्लोक नंबर 9 में क्या कहता है, श्लोक नंबर 9 में कहता है पूजनीय, कहता है क्या, पूजनीय। श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9 में क्या कहता है, कहता है
पूजनीय पूजनीय महाभागः कहता है पुनाश्च क्या कर रहा है पुनाश्च गृहदीप्त्यः कर रहा है कि पुनाजनीय कहता है पुनाश्च गृहदीप्त्यः गृहदीप्त्यः गृहदीप्त्य स्त्रियो गृह अस्यो कथा अस्य असत अस्मा द्रक्षा विशेषतः कह रहा है दोस्तों कि क्या कर रहा है ध्यान समझो। स्त्रियों क्या होता है पूजनीय होती है। स्त्रियों क्या होता है दोस्तों कहता है स्त्री है जो हमारी माँ है जो हमारी बहन है जो उसको क्या बोलते हैं स्त्री। कहता है स्त्री क्या है पूजनीय है। स्त्री क्या है पूजनीय है। स्त्री क्या है पूजनीय है। कहता है महाभाग लेकर हमारे घर में है। कहता है एक देवी का रूप लेकर हमारे घर में आती है। एक महाभाग महाभाग कहता है कि महाभाग रूप लेकर हमारे घर में आती है। हमारा जिसका घर अच्छा रहता है उसी के घर में स्त्री जन्म लेती है। कहता है स्त्री क्या है पूजनीय है। स्त्री हमारे घर में एक देवी के रूप में आती है। कहता है तथा घर है जो क्या होता है दीप्त हो जाता है और जब वह आती है तो हमारा घर है जो दीपक जैसा चमकने लगता है। दीपक जैसा क्या लगता है चमकने लगता है। कहता है उसकी रक्षा हमें विशेष रूप से करना चाहिए। कहता है उनकी रक्षा है जो घरों में हमें विशेष रूप से करनी चाहिए। तो पूछेगा दोस्तों पूजनीय कौन है तो स्त्री। पूछेगा महाभाग का रूप लेकर कौन आती है स्त्री। पूछेगा पूज्य कौन है स्त्री। घर का दीपक कौन है क्या है स्त्री। सब कुछ स्त्री है। विशेष रक्षा किसकी करनी चाहिए विशेष रक्षा में स्त्री की करनी चाहिए। समझ आ गया ना यार। तो हम 9 नंबर क्या समझे श्लोक में कि सर हमें जो स्त्री पूजनीय होता है जब वह घर में आती है देवी के रूप में आती है महाभागे के रूप में आती है और जब वह आती है हमारा घर दीप्तमान हो जाता है चमकने लगता है। स्त्री को हमें विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अब लास्ट श्लोक दोस्तों पढ़ते हैं श्लोक नंबर 10। कहता है अकीर्ति क्या कर रहा है अकीर्ति विनियोहन्ति हन्त्ये नर्थ पराक्रमः कर रहा है दोस्तों क्या कर रहा है कि अकीर्ति विनियोहन्ति हन्त्ये नर्थे पराक्रमः। कहता है क्या कहता है बुरे कर्म अच्छाई को मारती है। जब आप है जो बुरा कर्म की आदत आपको लग जाएगा आप में जो अच्छाई है वह भी मर जाएगा वह भी बुरा हो जाएगा। ठीक है ना। वही कहता है अकृति विन्योहन्ति हन्त्यनर्थम पराक्रम हन्ति नित्या क्षमा क्रोध क्या कर रहा है क्रोध माँ धरो क्रोध माँ चारो हन्त्य लक्षणम। यानी कह रहा है कि बुरे कर्म है जो अच्छाई को मारती है। यानी कहता है यदि आप बुरे कोई काम कर रहे हैं तो आप में जो अच्छाई वह भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। आपका क्या खत्म हो जाएगा आपकी जो अच्छाई है वह भी खत्म हो जाएगा। तथा कहता है क्रोध को क्षमा मारता है। यदि आपको है जो क्रोध आ गया ना तो आप में जो क्षमा करने का शक्ति है वह भी मर जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। इसी में क्या नहीं करना चाहिए क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आप क्रोध करेंगे तो आप क्षमा करने के बजाय और उसको क्या करेंगे विवाद को बढ़ा देंगे। तो हम 10 नंबर श्लोक में समझे कि बुरा यदि आप कोई बुरा काम करते हैं तो आप में जो अच्छाई वह भी खत्म हो जाएगा। यदि आप क्रोध करते हैं तो आपका क्षमा क्या हो जाएगा मर जाएगा। क्षमा करने का क्षमता मर जाएगा। आपका चैप्टर हो जाए समाप्त। और आप कोई भी क्वेश्चन है जो बीबीडी हो कुछ भी से बनाइए आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर अध्याय संस्कृत
क्लास में। मिलते हैं दूसरे दिन। बाय।